हेलो दोस्तों, तो देखिए ये केक किसी की बर्थडे की केक है। मतलब मेरी फ्रेंड ही है, उसी की बर्थडे की केक है। और हाँ, सॉरी फ्रेंड, कल मैं थोड़ी वीडियो नहीं डाल पाई, कल के लिए सॉरी, क्योंकि कल मेरी बेटी का बर्थडे था तो उसमें हम लग गए थे तैयारी में। और ये इनकी परसों की ऑर्डर थी तो मैं आज डाल रही, कल ही डालने वाली थी। तो उनकी चॉकलेट फ्लेवर की बहुत अच्छी फ्लेवर है, सारे लोग बोले कि सबसे बेस्ट है। मैंने बोला दाम भी तो सबसे बेस्ट है। ये है डेथ बाई चॉकलेट, डेथ बाई चॉकलेट फ्लेवर है। फ्लेवर मैंने बनाते वक्त नहीं दिखाया आपको, क्योंकि आप लोग अभी बेसिक बना रहे हैं केक, तभी बहुत दूर तक जाते, मतलब ये बहुत महंगी होती है। अगर शुरू भी बोलूँ कम से कम एरिया, लोकल एरिया में भी तो 1500 से कम के नीचे नहीं जाएगी। केजी बता रही हूँ मैं। तो ये देखिए उसकी फीलिंग में कर रही हूँ डेथ बाई चॉकलेट की, क्योंकि उनको देना था। वो मतलब ऐसे ही ऑर्डर लेती हैं, बड़े बड़े हेवी 1000 से ऊपर की ऑर्डर उनकी रहती है। कभी भी 1 केजी मंगाती तो 1000 से ऊपर वाली केक की फ्लेवर लेती हैं वो। तो मैंने बोला उनको डेथ बाई चॉकलेट, बोले हाँ भाभी आप जो दो वही अच्छा रहता है, लेकिन आप वही दो। तो मैंने बोला ठीक है, एक बार, हर बार मतलब नया नया टेस्ट इस्तेमाल करते, तो मैंने बोला इस बार ये ले लो। तो डेथ बाई चॉकलेट का 1 केजी का ऑर्डर था। तो देखिए कुछ नहीं करना, ये फिलिंग है, मतलब ये गनाश ट्रफल कुछ भी नहीं, ये अलग तरीके से बनता है। तो मैं इसे अच्छे से डाल दूँगी, और डाल के चॉकलेट को बहुत संभालना मुश्किल है। अगर दिक्कत देना तो गर्म पानी ले लेना, और पेलनेट नाइट को उसमें डालते डालते अच्छे से करना। बस जहाँ से उखाड़ोगे नो, बस वहाँ से ना स्पॉन्ज उखड़ जाता है, इसलिए बहुत ध्यान से करना पड़ता है। तो ये 1 केजी का था, फटाफट उनकी 25 तारीख का बर्थडे था और मेरी बेटी का 26 का था। तो साथ में वो भी काटी, और कल में हम लोग बिजी हो गए, नहीं हो पाए, हम बाहर निकल गए कहीं, तो मैं डाल ही नहीं पाई वीडियो। तो उसके लिए सॉरी बोल रही हूँ मैं। तो देखिए मैंने इसे सेट करके, देखिए मैं इसे रखी हूँ क्योंकि गर्मी का चल रहा है समय, तो मैं कम से कम इसे 1 घंटे के लिए फ्रीजर में डाली थी। 1 घंटे के लिए बता रही हूँ। उसके बाद उन्हें क्रीम की डिज़ाइन चाहिए था, तो मैंने बोला ठीक है, अंदर से जैसे बोलो वैसे फीलिंग में बता देती हूँ लोगों को, ऊपर से उनको डिज़ाइन डाल देती हूँ। तो ये ऊपर से मैं क्रीम की कवरिंग कर रही हूँ। इसके बाद भी आपको फ्रीज में रखना है। अगर फ्रीज में गर्मी में नहीं रखेंगे ना तो टाइम नहीं मिलता है, इसके लिए थोड़ी फ्रीज में रखनी पड़ती है। और इस रूम में खासकर एसी नहीं है ना तो बहुत दिक्कत देता है, पंखा चला ही नहीं सकते क्योंकि बहुत क्रीम फट जाती है, इसलिए पंखा नहीं चलाती हूँ। तो चारों तरफ ऐसे में कवरिंग कर लूँगी, इसे अच्छे से कवरिंग कर देंगे। और कवरिंग करने के बाद इसे फिर मैं रखूँगी फ्रिज में कम से कम 1 घंटे के लिए। और हाँ फ्रेंड, मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ 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 मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि पहले मेरी रेसिपी ट्राई करिए। अगर नहीं जमता है तब मत फॉलो करना, और तभी भी आप सब्सक्राइब करना, लेकिन प्लीज़ मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और जैसा आप मतलब रेसिपी होगा बेकिंग में, जो चाहते हैं बेकिंग में बता रही हूँ वो मैं आपको सिखाऊंगी। बस आपको बताना पड़ेगा कमेंट करके। किसी ने अभी कमेंट किया था फॉन्डेंट का, मैं किसी दिन फिर फॉन्डेंट का काम करूँगी तो ज़रूर मैं डालूँगी उसकी वीडियो। पर मेरी बेकिंग में सब ऑर्डर आता है, जैसे पिज़्ज़ा आ जाता है, कभी केक बनाते बनाते पिज़्ज़ा आ जाता है, बर्गर आ जाता है, कभी ब्राउनी आ जाता है, तो उन सब में मैं लग जाती हूँ तो बहुत संभाल के करना पड़ता है। और फॉन्डेंट केक में कभी मैं उन लोगों को बोलती हूँ कि एक दिन पहले मुझे ऑर्डर दिया करो, तो एक दिन पहले मैं फॉन्डेंट का बना लेती हूँ, उसके बाद वो केक बनाती हूँ दूसरे दिन। तो ये देखिए अच्छे से मैंने ले लिया स्क्रैपर से चारों तरफ अच्छे से फिनिशिंग दे दी। फिर साइड में क्लीन करके इसे रख दूँगी फ्रीज में रख दूँगी। फिर ये सेट होगा 1 घंटा। तो इससे थोड़ी सी मैंने डिज़ाइन डाल दिया, रफली थोड़ी सी डिज़ाइन डाल दो, अच्छी लगेगा। वाकई केक आपने शुरू में ही देखा, बहुत टेस्टी, मतलब अंदर से भी टेस्टी था और ऊपर से मतलब डिज़ाइन भी अच्छी थी। तो मैं कुछ नहीं करे, ऐसे आजकल डिज़ाइन बहुत तितली वाला चल रहा है, तो वैसे मैंने सोचा कि चलो वही डिज़ाइन बना दी। मैंने उनसे पूछा था इस बार, तो बोली नहीं, मतलब ये है कि इनको टेस्ट चाहिए रहता है एकदम बेस्ट, लेकिन डिज़ाइन बोलते आप अपने हिसाब से डालो। तो मुझे जो नया डिज़ाइन लगता है मैं वही नया डिज़ाइन डाल देती थी। तो आपको शुरू से भी बेकिंग सीखना हो ना तो आप सीखो, पर रोज़ वीडियो मुझे देखो, फॉलो करो कि कौन कौन सी रेसिपी की फ्लेवर की है, मतलब जो जो आएगा। अभी किसी ने बोला था कि मैंगो की, पाइनएप्पल की, तो उसकी ऑर्डर आती है तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे आएगी मैं रिकॉर्ड कर लूँगी। कभी कल मतलब रिकॉर्ड की टाइम नहीं रहती है, बहुत जल्दी अर्जेंट में किसी को 2 दिन ऑर्डर लग जाती है तो मुझे रिकॉर्डिंग की टाइम नहीं मिल पाती। फिर भी कोशिश करती हूँ कि मैं वीडियो बना कर आप लोग को डालूँ। बस कल के लिए सॉरी। मैं इसे आधा घंटा रख दी थी फ्रिज में। उसके बाद ना ये पंप आज मुझे बहुत परेशान किया, इतना परेशान किया कि इसकी रबड़ ही निकल गई अंदर के। फिर भी मैं धीरे धीरे ऊपर से अच्छे से पूरा करी कपड़े लगा के। तो देखिए ऐसा हो गया है। मैंने ये खाने वाला होता है, डस्ट बोलते इसे, खाने वाला आता है। उसके ऊपर मैंने ना एक एक चॉकलेट डाल दी, मतलब कि ये स्प्रिंकल होता है, लेकिन ये चॉकलेट खाने वाले होते हैं। बहुत लोग मुझे खुद ही बोलते कि ये क्या है भाभी, क्योंकि इस पार्टी में भी मैं खुद ही गई थी और काट रही थी, तभी बोली कि वाह भाभी गजब क्या केक है।
और केक काटने के बाद वो बोली भाभी आप काट के सबके दे दो। तो बहुत लोग बोले कि लो अब केक बनाई भी तुम ही और काटी भी तुम ही, काट के तुम ही सबको दो। तो मैंने मल्टी कलर का यहाँ था मेरे पास तितली, मेरे पास इसी कलर का तितली चाहिए था। इसी कलर का हो तो लगाइए, पर मेरे पास फ़िलहाल यही था तो मैंने यही लगा दिया और बहुत यम्मी लगी था। और हाँ, इस केक का रेट मैं बता ही रही, इसकी रेट बहुत महंगी थी, पर उन्होंने मेरे को 1000 रुपये दिया था, क्योंकि मैं वो मेरे से अक्सर लेती है इसलिए मैंने डिस्काउंट करके उनको 1000 रुपये दे दी थी। और अंदर फिलिंग ऐसे अगर 1500 देती तो ऊपर से पूरी चॉकलेट से ही करना पड़ता। तो बोली नहीं भाभी मुझे बस अंदर का फिलिंग चाहिए, ऊपर डिजाइन चाहिए। मैंने बोला ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि ये वाली केक आपको कैसी लगी है। और मैंने चार्ज भी बता दिया कि इसकी चार्ज कैसी है। और हाँ, ये भी होता है कि एरिया टू एरिया, किसी किसी एरिया में मैं पहले जहाँ रहती थी उन लोगों को मतलब बहुत से बहुत हो ना तो 400 से ज़्यादा ऊपर नहीं जाते थे। एरिया पर डिपेंड होती है। कभी कभी कोई लोग अच्छे पैसे दे भी देते थे, कोई नहीं देते, फिर भी अपना तो मेहनत है, खर्चा तो निकालना पड़ता है। तो देखिए ये केक कैसी बन गई, मुझे ज़रूर इसकी कमेंट चाहिए कि हाँ ये केक की डिज़ाइन कैसी लगी। और इस चॉकलेट केक का नाम ही था डेथ बाय चॉकलेट। आप गूगल पे सर्च करना कौन सा केक है, और बहुत टेस्टी लगता है। एक बार बनाना ज़रूर आप, अगर आप न्यू व्यूअर हो तो अभी मत प्रैक्टिस करना। तो चलिए कल मिलते हैं नई वीडियो नई रेसिपी के साथ फ्रेंड।